पिछले क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि समय है भी। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोफाइल की तैयारी कैसे करें। व्यक्तिगत परिचय जो होता है, इंटरव्यू का मैक्सिमम पार्ट आपके व्यक्तिगत परिचय पर फोकस्ड होता है। कुछ भाग ऐसे होते हैं जो आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं, राइट। तो व्यक्तिगत परिचय, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल। अब इस व्यक्तिगत परिचय में कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है जहां हम लोग को फोकस करना है। पहला जो है आपका नाम, और जन्म तिथि। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं यूजुअली। बताएंगे किन किन डायमेंशन से पूछे जाते हैं। सेकेंड आपका है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड या एडुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है तीसरा, जो हम लोग इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, वो है आपका शैक्षणिक विषय और मुख्य परीक्षा के विभिन्न विषय। शैक्षणिक विषय और मुख्य परीक्षा के विभिन्न विषय। लाजमी है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाए, इट इज़ वेल एक्सपेक्टेड। आपने ग्रेजुएशन जिस विषय से किया, पीजी जिस विषय से किया, और जो आपके मेन एग्जामिनेशन के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिक्स यूजुअली होता ही है। इंटरव्यू में डिटेल आपसे आंसर कहीं एक्सपेक्टेड नहीं है। जितना कंसाइज और प्रेसाइज आंसर दीजिए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद है राज्य के बारे में जानकारी। यूजुअली अबाउट द स्टेट। अबाउट द स्टेट, राज्य के बारे में, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू ना। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिला, टाउन, शहर, और कभी कभी विलेज।
जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, आपको वीडियो बना दिया है तो कैसे आप उसको दूर करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स लाएंगे। प्राय इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और स्किल का टेस्ट है। ये प्रश्न तो दोनों तरह के पूछे जाते हैं। एक तो होता है फैक्चुअल प्रश्न, इंफॉर्मेशन बेस्ड। कभी कभी किसी बच्चे से पता चलता है केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। फैक्चुअल क्वेश्चंस, राज्य की आबादी कितनी है, कितने जिला हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पंचायत हैं। और फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपके ओपिनियन को सीख किया जाता है, आपके विचार जानने का प्रयास किया जाता है कि आपके अंदर समस्याओं से निपटने का स्किल है कि नहीं है। तो अबाउट द स्टेट, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू, अबाउट योर होम टाउन, अबाउट योर नेटिव विलेज, एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए दिमाग में। और कभी कभी होता है कि फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं और आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये दोनों हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी हो सकता है कि फैक्ट्स आपसे पूछे ही नहीं जाए, केवल एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाए। तो you have to get ready for all the situations, whatever may emerge before you during the interview। जो भी परिस्थिति इमर्ज करेगा, उत्पन्न होगा, उससे पहले से सचेत रहना है। और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी तो वहाँ हेजिटेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि ग्रुप बना करके ग्रुप फॉर्मेशन कीजिए और आपस में डिस्कशन कीजिए, एक फॉर्मल डिस्कशन। तो उससे क्या होगा, आप वोकल होंगे। मोरभर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम बोलने में कहाँ हमारी परेशानी है। आपको खुद पता चलेगा और आपके साथ जो मित्र हैं वो भी बताएंगे कि आपका लैकिंग्स कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको राज्य के बारे में, अबाउट द स्टेट, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, अबाउट द टाउन, अबाउट द नेटिव विलेज, ये एकदम तैयार होना चाहिए। और राज्य के बारे में सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्ट्स, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हिस्टोरिकल डायमेंशन इसका क्या है, कल्चरल फैब्रिक झारखंड का कैसा है, सांस्कृतिक ताना बाना। नहीं, अब आपको अगर इस स्टेट से बिलोंग करता है तो करम फेस्टिवल क्या होता है और सरूल क्या होता है आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, बहुत डेप्थ हो जाएगा, आपसे कहीं नहीं पूछा जा रहा है। ये पिटी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछो जो दिक्कत करे बनाने में। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। उसके बाद नौकरी के अनुभव से संबंधित प्रश्न। अगर आप जॉब में हैं, बहुत बच्चे जॉब में होते हैं, ऑब्वियस है इतना लंबा तैयारी होता है कि कहीं ना कुछ लोग काम कर ही रहा रहता है। नौकरी अनुभव से संबंधित प्रश्न। जॉब एक्सपीरियंस
सपोज कीजिए आप टीचर हैं कहीं, तो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, और फिर तुरंत पूछा जाएगा कि आप इतना प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ करके आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई यू आर ए टीचर, टीचिंग इज ए नॉबल प्रोफेशन, इट हैज़ a lot of social prestige, then why you want to switch over to this service? या कोई पंचायत सेवक है, तो पंचायत सेवक है तो वहाँ पर पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, पंचायती व्यवस्था से। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उस जॉब से रिलेटेड जो है चीज़ों को आप जरूर तैयार करके रखिए। आप जॉब में हैं, आप जॉब में हैं, कौन है जॉब में? आप हैं, कहाँ हैं जी? ESI। तो ESI क्या है? अगर आप जॉब में हैं, जिस जॉब में हैं, ESI है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। यूजुअली हम देखते हैं कि JPSC में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें अधिकांश लोग नौकरी में हैं, तो जॉब से रिलेटेड तो चीज़ों को तैयार करके रख लेना है। कोई टीचर है, कोई गांव में कोई सेवा कर रहा है, सर्विस में है, ठीक है। तो न्यूमरस जो जॉब्स हैं उसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद है आपका सबका बंद, मतलब नहीं समझे। आप अभी किस जॉब में हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है बाकी का बताने का? क्यों आप उसमें जो प्रेजेंट में आपका है वही कीजिए ना, आप बताइए ना। ऐसा थोड़ा है कि आप 3 जॉब बता दीजिएगा कि 3 जॉब से हम छोड़ छोड़ के आए हैं, तो बोलेगा कि हर जगह छोड़ता है ये, फिर इसको भी छोड़ेगा, ये कोई, छोड़ दीजिए। प्रेजेंट पूछता है, प्रेजेंट स्टेटस पर पूछा जाता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। और सीधी सी बात है कि भाई हम क्लास 3 में हैं तो क्लास 2 और क्लास 1 के जॉब में आएंगे ही। बेटर कैरियर ऑप्शन, पहला उत्तर होता है बेहतर कैरियर विकल्प। कोई भी जाता है, मोबिलाइज करता है। चपरासी किरानी नहीं बनेगा, दरोगा DSP नहीं बनेगा, तो दिस इज गुड ना। बेटर कैरियर ऑप्शन एक लाइन में। हाँ, अगर आप क्लास 2 में हैं और छोड़ करके क्लास 2 में आना चाह रहे हैं तब आपको एक अलग उत्तर की जरूरत होती है। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, आप झारखंड के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम उधर छोड़ के यहाँ आएंगे। मेरा एक गृह राज्य है, हमारा इस राज्य के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, होता भी है वही। तो हर चीज़ का जो उत्तर हो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, सकारात्मक।
ये नहीं कि वो खराब जॉब था इसलिए यहाँ आ रहे हैं, नहीं। बेटर कैरियर ऑप्शन, ठीक है, वो हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। फॉर द टाइम बिंग हमको आर्थिक स्थायित्व की जरूरत थी। हर व्यक्ति को आज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, कैसे चलेगा? आर्थिकी तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ना आज के समय में, इकोनॉमी। वो पहले का जमाना गया कि दान धर्म पर भी लोग चलता था, आज कोई दान धर्म भी नहीं करता है, और उसी को करेगा जो फ्रॉड है। जेन्युइन आदमी को कोई दान धर्म भी नहीं करता है। बढ़िया बोलना आपको आ रहा है, व्हाट्सएप सोशल यूनिवर्सिटी पर चले जाइए, बढ़िया बाबा बन जाइए, बात बनाना सीख लीजिए, दर्शन देना। माँ बाप वही बात बच्चा को बताता है तो बच्चा रिएक्ट करता है, रिवोल्ट करने लगता है, और वही चीज वहां बैठ करके कोई बता रहा है तो उसको चाव से सुन रहा है और लाइक मार रहा है, और माँ बाप को डिसलाइक। कौन सा चीज कौन बाबा वहां बैठ करके बता रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जो सोशल मीडिया है उस पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं वो पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, खाली दर्शन। अरे मोटिवेशन से एक पेट भरता है क्या? कॉन्क्रीट स्टडी नहीं होगा तो कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, और जो बच्चा कॉन्क्रीट स्टडी कर रहा है उसको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है उसको कॉन्क्रीट स्टडी की ज़रूरत नहीं है, वो कभी नहीं करेगा। जितने बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, कैसे? कठिन परिश्रम के साथ, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं। बाकी तो मोरलेस एक ठो आता है ना आजकल, रील्स आता है, वो जो नेता बन जाता है, कभी कभी कुछ बन जाता है, कभी टॉपर बन जाता है। एक्चुअली वो आयरनी है पूरे सिस्टम पर। नहीं, वो आता है दो ठो जो करता है बना, बहुत पॉपुलर हो गया है। इस बार हम लोग 400 से ज़्यादा जीतेंगे। नहीं, हम टॉपर है फिजिक्स के, आता है ना, देखिए उसको, हम बहुत देखते हैं। वो पूरा आयरनी है सिस्टम पर, वो सरकाजम है पूरे सिस्टम पर, उसको देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हम तो प्रोफेसर हैं, और जब पूछता है तो ए करने लगता है। तो सीधी सी बात है कि आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए। आपके अंदर सब पॉजिटिव ट्रेट्स है, और अगर कुछ निगेटिव है तो उतने समय के लिए भूल जाइए। ये पूरा तो ड्रामा है, ये पूरा जीवन जो है ये ड्रामा है, ये नाटक है और थिएटर है वो, जहां हम लोग काम कर रहे हैं कहीं भी। तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं इसी सिस्टम के लोग हैं, कोई ऊपर से थोड़े आ रहा है कोई। जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी इसी समाज के लोग हैं। आप कितना भी अपने आप पर रवादा ओढ़ लीजिए ईमानदारी का, दे ऑल नो कि तो आप इस सर्विस में इसी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सब वही हैं। अलग बात है कि भाई दे आर सक्सेसफुल, तो वहां बैठे हुए हैं, आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आप इधर बैठे हुए हैं, कल के दिन फिर आप उधर चले जाइएगा। एज सुन एज यू सक्सीड you will be on that side. Right now you are on this side because you are interviewee and they are interviewers. That is the basic difference. आप ज़्यादा जानते हैं हमसे। आज के बच्चे जो हैं वो हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग। हम तो सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि आपको नीड है जॉब की, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हमको थोड़ा जॉब लेना है। तो बच्चे जो होते हैं डेफिनेटली वो मोर इंटेलिजेंट देन टीचर्स हैं। हाँ, टीचर उनको डायरेक्ट करता है कि तुम नॉलेज को कैसे अप्लाई करो। हम लोग का काम यही है कि आपको एप्लीकेशन बताते हैं कि आप तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो ये प्रश्न बार पूछा जाता है नौकरी अनुभव से संबंधित,
कि भाई आपके जॉब में क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे ESI है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत तो इसमें नहीं घुसेगा कोई, क्योंकि वो ESI के बारे में नहीं जान रहा है, लेकिन अगर आप टीचर हैं झारखंड सरकार में तो उसमें एंटर कर जाएगा कोई भी। तो लेबर, हाँ लेबर डिपार्टमेंट से रहेगा तो एंटर करेगा, तो उतना बता लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो उस जॉब में हैं तो बता लीजिएगा। आप प्रश्न हो सकता है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं तो आप फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हैं, हो सकता है सैलरी यहाँ कम हो, आप जिसमें जिस आ रहे हैं इसमें सैलरी कम है। नहीं नहीं, उसकी अपेक्षा, हाँ तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि आप अधिक सैलरी से कम सैलरी की ओर क्यों आना चाह रहे हैं, वो कम है ना, हाँ ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन रिवर्स माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, रिवर्स माइग्रेशन नहीं होना चाहिए कि उल्टा हो रहा है, गांव से लोग शहर की ओर जाएं, ठीक है, शहर से लोग गांव की ओर आ रहे हैं तो चिंता का विषय है, मतलब शहर में समस्याएं बहुत हैं। हाँ रिवर्स माइग्रेशन, बढ़िया आगे। उसके बाद है आपका हॉबी। पिछले बार शायद ये फॉर्मेट में हॉबी नहीं पूछा गया था, और एक स्टूडेंट की हॉबी ऐसा कुछ होती नहीं है, कहाँ से स्पेयर कीजिएगा। तो अगर है किसी में एक्सपर्टीज है तो उसको बताइए, नहीं तो ऐसा उसको रिलेक्टेंट रह जाना है। लेकिन पिछले बार शायद इसका नहीं पूछा गया था, हॉबी नहीं पूछा गया था पिछले इंटरव्यू में, उसके पिछले इंटरव्यू में भी। अगर, लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए कि हॉबी अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, और हॉबी वैसा ही बताएं जिसके बारे में बेसिक हम जानते हो। उसके बाद है आपको सेवाओं की प्राथमिकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है आपका छठा में अभिरुचि ना, हॉबी का हिंदी क्या होता है, अभिरुचि ही। और सातवां बताए सेवाओं की प्राथमिकता। ये तो शायद फिलअप करवा लिया गया है ना आप लोगों से, भरवाया गया है ना इस बार, मुख्य परीक्षा में भरवाया गया है, इस बार मेंस में ये लोग भरवा लिया है सेवाओं की प्राथमिकता। तो हो सकता है कि इंटरव्यू में फॉर्म भी ना भरवाए, सीधे एडमिट कार्ड भेज दे। हाँ तो डायरेक्ट बुला लेगा, एक सप्ताह के अंदर ले लेना होगा, 3-4 दिन में ले लेगा। इंटेंशन होगा कि 3-4 दिन में लेकर के इसको 15 अगस्त तक, आप देख ही रहे स्थिति। अभी तक CDPO का रिजल्ट नहीं आया PT का, 19 को एग्जाम हो रही है परीक्षा। हाँ कल तक का इन्फॉर्मेशन है, हाँ हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग से भरवा लिया गया है फॉर्म में। हाँ भरवाया गया है, हाँ नहीं भरवाया गया है, हमको किसी ने कहा कि भरवाया गया है। भरवाया गया है, पहले भी नहीं भरवाया था, दोबारा फिर नहीं बोला था आप लोग को भरने के लिए फॉर्म। तो फिर कैसे डिसाइड होगा। हाँ दे आर फर्म कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन 19, हम बता रहे हैं, कल बात हुई है, इसलिए यस्टरडे इंफॉर्मेशन है ये। ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन आज हो गया 13 तारीख, अगर आज भी लेटर आ रहा है तो 5 दिन के बाद मेन एग्जामिनेशन हो जाए। नहीं ये होता नहीं है,
नहीं ये नहीं पाएगा ऑप्शन तो नहीं कर पाएगा। हाँ सॉरी सॉरी बिल्कुल। अभी आपको जा करके गूगल में टाइप करके देखिए इंटरेस्ट और हॉबी में क्या डिफरेंस है परिभाषा। ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हॉबी मतलब जिसमें, हॉबी का मतलब क्या हुआ बताइए, डिफाइन कीजिए जी। हॉबी होता है जिससे पार्ट टाइम करते हैं। तो इंटरेस्ट होगा तभी ना कीजिएगा। तो वर्ड तो सर अलग अलग है। नहीं जानते, सॉरी बोल दीजिए, उनको भी नहीं मालूम होगा। किसको? नहीं नहीं, टेक्निकल वर्क से आप पैसा अर्न कर रहे हैं ना। कोई भी टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उससे आप? जैसे बताइए, जैसे बताइए, जैसे कौन? हंस जाइएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ देंगे ना। हम वैसे रेगुलर बेसिस पर करते हैं। छोड़ दीजिए। एनी हाउ, हॉबी का डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, या हम देखेंगे गूगल पर सर्च करके। देखिए यदा कदा बराबर, ये हॉबी भी जो है आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेयर टाइम है। ठीक है, जैसे आप गाना ही सुनते हैं तो जब बहुत व्यस्त रहिएगा कैसे सुनिएगा? ये बड़ा मुश्किल है ये डिफाइन करना कि रेगुलर है हॉबी है और जो यदा कदा है वो इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा खाना बनाना अच्छा लगता है तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, हॉबी हो जाएगा। नहीं जानते हैं। नहीं मुझे नहीं पता। पहले यू गो थ्रू द ये डेफिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबी, आप उसको सर्च करके हमको कल बताइएगा। हाँ देन आई विल, ये दिस इज माई हॉबी, दिस इज माई हॉबी। और इंटरेस्ट है तब हॉबी है, बिना इंटरेस्ट का कैसे होगा बोलिए? बिना इंटरेस्ट का हॉबी कैसे हो सकता है? हमको गाना सुनना बहुत पसंद है, हमको लिटरेचर लिटरेरी बुक्स पढ़ना पसंद है, टाइम नहीं मिलता है। गार्डनिंग, बिल्कुल, ये बिल्कुल हॉबी है। एज सच देयर इज नो शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द वर्ड इंटरेस्ट एंड हॉबी। इंटरेस्ट है तभी हॉबी होगा। गार्डनिंग है, सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स है, तो ये हॉबी है ना। लेकिन ये कहाँ है? जब टाइम रहता है तब ना। अब जब खाली रहेंगे तो सुनेंगे, अब कहाँ सुनेंगे? अभी क्लास ले रहे हैं तो दिन भर, उसका शाम में आएंगे और कोई काम पड़ गया, रात में कोई काम पड़ गया, कोई गाना नहीं सुन पा रहे हैं।
ये आपके ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेयर टाइम है, लीजर पीरियड। यानी हाँ, उस पर हम लोग ये नहीं करेंगे। अब है एक जो ये हॉबी, जनरली अगर आपके ये में फॉर्म में अगर हॉबी नहीं डिक्लेरेशन लिया गया है मेंस वाले में, तो नहीं पूछेगा ही नहीं, उधर जाएगा ही नहीं। उसके बाद है सेवाओं की प्राथमिकता, मतलब सर्विस प्रेफरेंसेज। ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। जैसे आपने पहली प्राथमिकता दी है प्रशासनिक सेवा, इसी में क्यों आना चाहते हैं? सपोज कीजिए कि आपने दी है पहली प्राथमिकता दी है पुलिस सेवा, पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? तो इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए। और ये इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज टोटली अ सब्जेक्टिव थिंग। ये जो है ये टोटली क्या है, एक सब्जेक्टिव थिंग है। सब्जेक्टिव मतलब वो आपका इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, आपके पर्सनल वैल्यूज पर, इसलिए इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। और हर व्यक्ति के लिए इसका उत्तर अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है ना भाई? प्रशासनिक सेवा ही हमको आपको क्यों पसंद है, पूछा जा सकता है। कि ये बेहतर करियर ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं कि हम ये सब कर पाएंगे, मेरे में से सकता है। तो अगर सामने से पूछेंगे कि सब तो यही बोलते हैं, लेकिन बाद में आके फिर वही आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेट कीजिए अपने अतीत से, कोई एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करके बताइए कि हमने ये वहाँ किया था ऐसा। वो अगर बता दिए, हाँ, अगर फिर सुना था कि जो प्रतिभागी हैं सब तो लगभग यही आंसर बोलते हैं, चुप आने के चुप, बाद फिर वही होता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा ये एक तरह दिखाया जाता है। महाशय। मैं तो अपने ही बारे में आपको बता सकता हूँ। हाँ, जो ब्यूरोक्रेट है सर, जैसे होता है ना सर, जैसे हमारे राज्य में देखा जाए तो बहुत सारे करप्शन सब कुछ हाँ, हाँ, सर्विस में आने के बाद तो सेवा तो हो जाती है, पहली प्राथमिकता। नहीं मैं नहीं करूँगा, बस आई विल रिमेन ऑनेस्ट। बस दूसरे का हम क्या कर सकते हैं, एकदम निरीह जैसा बोल देना है कि भाई हम दूसरे का कैसे कर सकते हैं महाशय। मैं अपने बारे में इतना बता सकता हूँ कि मैं ईमानदार रहूँगा। मेरे आने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, और ऐसे भी सैलरी बहुत अच्छा है, डिसेंट सैलरी। हाँ, एक हाँ नहीं, एक उत्तम जीवन स्तर के लिए जो सैलरी मिलता है, जो सुविधाएं हैं, पर्याप्त है। ये जरूर उत्तर होना चाहिए भाई। 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रहा है, ऊपर से आपको बहुत सारे गाड़ी मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है, ठीक है, आपको आपको ऑर्डरली मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ? वो तो देखिए, आप जब कन्वर्सेशन में आइएगा तो आप खुद ही वहाँ बता लीजिएगा। अभी आपको लग रहा है, और सब कुछ पहले से आप तैयार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उत्तर रट करके वहाँ बता पाइएगा। वहाँ तो फिर आपका रिफ्लेक्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, लेकिन पहले से अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो ब्लैंक नहीं रहिएगा। तरीका ही होता है कि अगर प्रायर प्रिपरेशन है तो ब्लैंक नहीं रहेंगे। कोई कार्य की थी शिक्षा अभियान में, राष्ट्रीय प्रारंभिक बालिका शिक्षा कार्यक्रम में मैंने बहुत दिन काम किया। मैंने देखा कि गांव में क्या परिस्थिति है, क्या वहाँ का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में थी, सर्वे वगैरह दिया गया था, तो मुझे ठीक है, बताइए बताइए। हाँ हाँ, एकदम बताइए, वो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं मतलब इसमें आई कि हाँ, और बेहतर कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर पूछेंगे ना कि शिक्षा सेवा क्यों नहीं है। नहीं, बताइए बताइए। बहुत कुछ मुझे देखने को मिला ना सर, जैसे सर्वे बहुत। हाँ, तो ही बताइए।
बोलिए शिक्षा सेवा में आऊँगी तो सिर्फ ये हाँ स्कूल तक कन्फाइंड रहूँगी। इसमें मैं पूरे ब्लॉक में देखूंगी और मोर ओवर क्या है कि जो स्कूल की समस्याएं हैं वो सिर्फ उस शिक्षा से संबंधित नहीं है, वहाँ पर डिसिप्लिन का भी प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम है। आंगनबाड़ी भी प्राथमिक शिक्षा से जुड़ गया है। हाँ बिल्कुल, तो ब्लॉक पे भी हाँ डाइवर्स हो जाएगा ना, और मेरे पास ज़्यादा ये रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, ज़्यादा ऑथोरिटी रहेंगे, तो हमको काम करने में सहायता होगी। बिल्कुल, मैं अगर शिक्षा सेवा में आती हूँ तो आपका सिर्फ शिक्षा का क्षेत्र रहेगा जिला में, लेकिन प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो शिक्षा के अलावा बाकी चीज़ें भी, और सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ें जब तक गरीबी नहीं हटेगी तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, या जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक गरीबी नहीं हटेगी। सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर को वैसे ही आपको फैब्रिकेट करना है जो सुटेबल हो, और ये हर व्यक्ति का अपना इंटरप्रिटेशन होगा। हम बार बार बोल रहे हैं प्रशासनिक सेवा का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है, व्यापक है, और प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र व्यापक है तो वो गांव में शिक्षा के अलावा बाकी चीज़ों पे भी फोकस करता है। और बाकी चीज़ें अगर मान लीजिए कि गांव में गरीबी हट रही है तो भी ऐसे शिक्षा का विकास हो जाएगा। गांव तो गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं भेज, हाँ अशिक्षा है, गरीबी के कारण है, क्योंकि माता पिता के लिए, जो गरीब माता पिता होते हैं उनके लिए बच्चे जो होते हैं आर्थिक परिसंपत्ति हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम इसको स्कूल नहीं भेज करके कुछ इससे कमा ले हमें। हाँ हाँ विशेष साइकिल है वो। तो ये आंसर आपका होगा बिल्कुल। हाँ देखिए, मूल रूप से तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था है, उसमें मैन पावर की जरूरत होती है। तो बच्चे जो हैं वो क्या है, वो एक तरह से इकोनॉमिक एसेट्स हो जाते हैं। तो गरीबी एक बहुत बड़ा रीजन है अशिक्षा के लिए, ये हम लोग जानते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करके गरीबी हटाते हैं, ठीक है, बेरोजगारी हटाते हैं, अंधविश्वास भी हटाते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी का है उसको हटाते हैं। तो ज़्यादा आप एप्लीकेबल हैं शिक्षा सेवा के तुलना में, ठीक है। एप्लीकेट कर लेना है इसी तरह से, वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करते हैं इंटरव्यू में, वो भी निकल जाते हैं सुन करके, फिर अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं है और कंटेंट्स बार बार को प्रेस किया तब सुझाया, मतलब इरिटेट करने से होता है क्या है? नंबर कितना आया? तो ठीक तो नंबर था, नंबर तो अच्छा था, इरिटेट करने से क्या होगा? हाँ हाँ शिक्षा से हाँ, टीचर से तो प्रश्न पूछा जाएगा। अगर टीचर जो है, अगर वो प्रशासनिक सेवा का अगर ऑप्शन दे रहा है, शिक्षा सेवा है इस बार, हाँ, तो ये तैयार होके जाना है। शिक्षा सेवा क्यों नहीं आ रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में क्यों आ रहे हैं, ये प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। वो आप अपना ये व्यूज लेकर आइए, फिर हम लोग उसको ग्राइंडिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, है ना। तो शिक्षा सेवा में सिर्फ शिक्षा के विकास तक आप कन्फाइंड रहते हैं, लेकिन जब प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो आप सारे विकास को देख पाते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आंसर होगा। और जितने भी विकास के पक्ष हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक गरीबी नहीं हटेगी तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो जो कार्य करने का क्षेत्र है वो प्रशासनिक सेवा का बहुत व्यापक है, मच वाइडर इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सर्विस। और जो प्रशासनिक सेवक हैं वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, उनका काम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो दे आर मोर एप्लीकेबल, ठीक है। वो अलग है, स्पेसिफिक है, उसको स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, स्कूल का डेवलपमेंट देखना है, वो फोकस्ड है, स्पेशलाइज है। शिक्षा सेवा आप जनरलिस्ट हैं,
एक तरह से तो वो तो सेवा फिर हो गया एक्सपर्ट सेवा, स्पेशलिस्ट सेवा, वो भी एक तरह का फिर विशेषज्ञ सेवा। लेकिन आप क्या हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। ये आपका उत्तर हो सकता है, इसको आप उसी तरह से अप्लाई करके आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेवाओं की प्राथमिकता, इसको जरूर ध्यान में रखना है, और जो सेवा की प्राथमिकता दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। प्रशासनिक सेवा क्या है, पुलिस सेवा क्या है, इसका मूलभूत फंक्शंस क्या है, शिक्षा सेवा क्या है, जितनी भी सेवाएं आप जो प्राथमिकता में दे रहे हैं उसको जानना जरूरी है। उसके बाद जो 8वां है वो पक्ष है आपका गैर मौखिक संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता और शारीरिक भाषा। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में प्रवेश करते समय या इंटरव्यू के दौरान कोई भी बॉडी में आपका फ्लैप और स्लाउच नहीं होना चाहिए। फ्लैप एंड स्लाउच का मतलब है, नहीं होता है, शरीर को गिरा के जा रहे हैं, कंधा को गिरा दिए, शोल्डर डाउन कर दिए, ये माना जाता है कि निगेटिव, माने आप सरेंडर कर रहे हैं। तो फ्लैप, नो फ्लैप एंड स्लाउच। आगे हम लोग एक एक पॉइंट पर डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इन जनरल बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंटरव्यू में आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंख में आंख मिलाकर बातें करनी, है ना, बोलते हैं ना आंख चुरा रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। कम्युनिकेशन वो अपने आप मूवमेंट होगा, अपने आप मूवमेंट होते चला जाएगा। हाँ, और यहाँ हम लोग मॉक इंटरव्यू करवाएंगे तो वही सब चीज़ तो आप सिखाएंगे, वो अपने आप आपका मूव करता है। 3 आदमी 4 आदमी बैठा हुआ है तो बात करते समय अपने, वो जनरल है, आप घर में भी मूव करेगा। हम लोग घर में ऐसा थोड़ा है कि अकेला अकेला 1 to 1 बात करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग बैठे हैं उनके साथ बातें हो रही हैं। कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू में देखते हैं, बच्चे आते हैं ना, तो वो मान लीजिए हम बैठे हुए हैं तो हमारी तरफ नहीं देखेंगे, ऐसे दीवार देखेंगे, ऐसे छत देखेंगे, नर्वसनेस है। तो इंटरव्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है आई कांटेक्ट, और जो आपका फेस होना चाहिए स्माइलिंग होना चाहिए। स्माइलिंग फेस होना चाहिए, वो अपील करता है इंटरव्यू बोर्ड को। आपके अंदर क्यूटनेस होना चाहिए, आपके अंदर इनोसेंस होना चाहिए, प्रतीत हो कि एकदम आप इनोसेंट हैं, क्यूट हैं। स्माइलिंग फेस है, मन खुश हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप जब एंटर करते हैं उसी समय देखा जाता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप बात कर रहे हैं उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम लोग आगे डिटेल बात करेंगे।
तो बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो आंख से आंख मिला के हो जाता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बताता है। तो क्यूट तो है आप, यही तो क्यूटनेस है, कोई शो करने की जरूरत नहीं है, वहां वहां कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना है, जो है वो जैसे है। हाँ, केवल जो आपके व्यक्तित्व के जो नकारात्मक चीजें हैं उसको हटा दीजिए बस, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। इसी तरह का वहां पर स्क्रिप्टेड नहीं लगना चाहिए आपका, लगे कि नेचुरल है आंसर। भाई नेचुरल आंसर आप सीख करके भी तो आप नेचुरल आंसर दे सकते हैं। हम लोग जीवन भर तो सीखते ही रहते हैं, तो अगर आप 10 दिन 15 दिन किसी कोचिंग संस्थान में या किसी टीचर से आप चीज़ों को सीख कर आए हैं और उसके अनुसार अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ये भी नेचुरल है। हाँ, किताबी भाषा नहीं बोलनी है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक मैं पहुंचाऊंगा कार्यक्रम का लाभ, योजनाओं का लाभ, इस तरह का जब भाषा बोलिएगा, बोलना यही चीज है, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से, ये न लगे कि बुकिश लैंग्वेज है, रटा रटा है। हाँ राइट। नहीं, मैंने गांव में समस्याएं देखी हैं। गांव में लोग बहुत गरीब हैं, गांव में बेरोजगारी बहुत है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जितने भी सरकार के वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लागू करूं। मोरओवर क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उनको क्या करूं, एनकरेज करूं, उनको अवेयर करूं कि आप क्या कर सकते हैं। सारा कार्यक्रम तो सरकार का होता नहीं, ऐसे तो सरकार का सब कार्यक्रम है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी तो आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जो युवा हैं उसको व्यक्तिगत स्तर पर भी उनको आप क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अगर वो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी के लिए, तो आप उनको जा करके गाइड तो कर सकते हैं, बुलाकर गाइड कर सकते हैं अपने घर पर। ऐसा सर्विस रूल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, पैसा नहीं लीजिए। तो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। हाँ, गांव में समस्याएं हैं, हमारे गांव में कृषि की भी समस्या है, सिंचाई सुविधा नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ, क्योंकि सरकार के कार्यक्रम बहुत है, ऐसा नहीं है, सिंचाई के भी कार्यक्रम है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि उचित तरीके से मैं उसका क्रियान्वयन कर दूँ। उत्तेजना में नहीं बोलना है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसान को जरूर बताएंगे कि आप कॉमर्शियल कल्टीवेशन की ओर भी जाइए, वाणिज्यिक खेती की ओर भी जाइए, कुछ फ्रूट्स लगाइए जो खाली जगह है। जी हाँ, सीरियल्स की खेती कीजिए, उसका अच्छा दाम मिल रहा है। विविधता जो है, बिल्कुल, बहुत सारे उनके जगह स्पेस खाली रहते हैं ज़मीन के, तो कुछ नहीं तो केला लगा दो, पपीता लगा दो, आम लगा दो। आय का भी सृजन होगा, आय में भी वृद्धि होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो ये सब तो हम लोग कर ही सकते हैं अगर करना चाहें तो। होता क्या है कि करना नहीं चाहते हैं, जाने के बाद देखिए उद्देश्य रहता है कि जो स्कीम आया है उसमें कितना पैसा को हड़प लिया जाए, बचा लिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका बॉडी लैंग्वेज, और फिर वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद है मौखिक संप्रेषणीयता। मतलब द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, द वे यू टॉक टू द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। मौखिक संप्रेषणीयता। वर्बल कम्युनिकेशन।
विनम्र तरीके से बात करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है उनके साथ, कोशिश करना है कि लाउड वॉइस नहीं हो। अगर कहीं असहमति भी है तो बहुत विनम्रतापूर्वक उसको डिफेंड करना है, बचाव करना है कि महाशय मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो आप सही होंगे। दोनों बात हो गई। आप उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, मगर आप इशारा तो कर रहे हैं। महाशय मेरी तो जानकारी यही है, और अगर गलत जानकारी है तो मैं इसे ठीक कर लूँगा, शुद्ध कर लूँगा। बहुत बार होता है कि आप कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्रॉस कर दिया आपको, आप गलत होते हैं, तो वहीं पर बोलिए ना। आपको अगर डाउट है तो कि महाशय मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, अपनी जानकारी को ठीक कर लेता हूँ। आई करेक्ट माई नॉलेज, आई करेक्ट माई इंफॉर्मेशन। धन्यवाद। देखिए, इंटरव्यू इज पर्पसफुल कन्वर्सेशन, ये उद्देश्यात्मक वार्तालाप है। पहली बात जान लीजिए, इसका उद्देश्य आपको सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना नहीं। जो भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए वो नहीं बैठे हैं, अनलेस अनटिल आप खुद रिजेक्शन की ओर चले जाइए। अब आप एकदम कुछ नहीं जान रहे हैं, गए हैं, बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कैंडिडेट्स के साथ होता है। एक कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनसे पूछा गया कि नाम क्या है आपका, तो बोले कि नहीं, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोले कि सॉरी सर। ये सेकंड जेपीएससी की बात है, मगर आज वो सर्विस में है, ही वाज सिलेक्टेड। इसके बाद भी कारण था, आप फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी की स्थिति जानते ही हैं, सुनते ही हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सॉरोफुल कि मेरिट वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं, और ऐसे जो इनर्ट बच्चे हैं, निकम्मे बच्चे हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट। ये बहुत दिन तक पॉपुलर रहा था ग्रुप में हम लोग के। इसलिए जो आपका इंटरव्यू होता है वो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पर थोड़ी आपका सिलेक्शन हो रहा है, वो तो आपका एग्रीगेट है ना, मेंस और इंटरव्यू। आप सपोज कि एक इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, एक्सट्रीमली पुअर नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर मॉडरेट भी है आपका, और जो प्राय सबका मॉडरेट रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चा मेंस पास करके जा रहा है उसके पास उतना काबिलियत है कि उसको 50-60 से कम नहीं मिलेगा, और दे भी देना चाहिए, क्योंकि मेंस इतना टफ एग्जाम पास करके आ रहा है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर नॉलेज है। हाँ, फॉर एनी रीजन वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। भाई हर मैच में थोड़ा ही ये सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगाते थे, 0 पर भी तो आउट होते थे। वही होता है ना कि उस दिन आपका दिन कैसा रहा, वो सिर्फ एक दिन का खेल है, और वो जितना समय आपका इंटरव्यू में जा रहा है सिर्फ उसी का खेल है। वो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप एक बॉल पर फंस गए, 0 पर आउट हो गए, हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आया जहां से आपकी शुरुआत हुई, आप नर्वस हो गए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी इंटरव्यू में अगर शुरू में 1-2 प्रश्न या गलतियां हो गई हैं तो कभी उसको उस पर ये नहीं करना है, कम बैक कर जाना है तुरंत। मैच में तुरंत कम बैक करना है। 2 बॉल डक करके दिए तो इसका मतलब ही नहीं है कि तीसरा बॉल नहीं खेलेंगे, चौथा बॉल नहीं खेलेंगे, खेलेंगे, वेट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले ही गलती हो गई, अब वहीं से बच्चा नर्वस, पता चला कि जितना बाकी उसका इंटरव्यू का समय था सब में वो अपने आप को स्पॉइल कर दिया। ऐसा नहीं करना है। होता है, पहला प्रश्न पूछा गया नहीं जानते हैं, दूसरा पूछा गया नहीं,
मगर तीसरा से फिर कम बैक। या एंटर करने में कभी कभी क्या होता है, गए और गुड मॉर्निंग नहीं कर पाए, ग्रीट नहीं कर पा रहे हैं, विश नहीं कर पा रहे हैं, होता है समटाइम्स, गए हड़बड़ा करके, नर्वस तो रहता ही है बच्चा, तो उसका कहीं निगेटिव नहीं होता है, वो लोग भी जानता है। फिर आपको कूल करेगा, फिर आपसे छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा हल्का हल्का, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, पिताजी क्या करते हैं, ये आपको कूल कर रहा है वो। इंटरव्यू बोर्ड, हम बोले कि इंटरव्यू बोर्ड आपका सिलेक्शन के लिए है, रिजेक्शन के लिए नहीं है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरव्यू इज पर्पसफुल कन्वर्सेशन, उद्देश्यात्मक वार्तालाप है, उसका उद्देश्य आपको सेलेक्ट करना है, अनलेस अनटिल कि आप खुद अपने आप को गिव अप करके चले मत आइए। तो ये हो सकता है, इनमें किसी के साथ हो सकता है, बता रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि ऐसा अगर हो जाता है तो फिर उसको पकड़ के मत बैठिएगा, तुरंत कम बैक कीजिए। लेकिन इसके लिए हम लोग, इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जब यहाँ मॉक इंटरव्यू बच्चों का लेते हैं तो 20 बार उसको बोलते हैं, जैसे आया और नहीं वेस्ट किया तो फिर बोलते हैं बाहर जाओ, फिर आओ, फिर बाहर जाओ, फिर आओ, क्योंकि यहाँ तो रीटेक हो जाएगा, वहाँ रीटेक नहीं है। जिसको बोलते हैं रिहर्सल, रिहर्सल। तो इंटरव्यू की तैयारी रिहर्सल है, आप घर में भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। इस तरह से एक जगह पर 4-5 दोस्त हो जाइए, 3 को बैठा दीजिए, इंटरव्यू मेंबर बना करके अपने आप बन जाइए, फिर उसमें से वहाँ जाके बैठिए, आप एक को फिर लाइए इधर। किसी कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। इवन यू नीड नॉट टू कम, अगर आप खुद तैयारी कर ले रहे हैं तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉक इंटरव्यू हम लोग करवाते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग तो एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, बहुत तरह के बच्चों को लाइफ टाइम देखे हैं कि और जो प्रश्न हम लोग बताते हैं वही प्रश्न वहाँ पूछा भी जाता है मोर और लेस। बहुत बच्चे तो आकर के आश्चर्यजनक ढंग से बोलते हैं कि आपने ये प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न वहाँ पूछा गया। एक राज सिन्हा हैं, वो आपके 6th में 7वां पास किए हैं। कोई टिपिकल क्वेश्चन था, वो लड़का वहाँ से निकला है इंटरव्यू बोर्ड से, सीधे मेरे पास आया, बोला कि सर ये टिपिकल क्वेश्चन तो आप पूछे थे इंटरव्यू में, हमसे वही वहाँ पूछ दिया गया। आज भी बोलता है कि मेरे सिलेक्शन का वही आधार बना। तो जो डाइवर्स नेचर का जो क्वेश्चंस होता है इंटरव्यू में हम लोग जो पूछते हैं, इसलिए आपको हमारी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीजें आप कर लीजिए। नॉलेज के पार्ट की आपको जरूरत पड़ती है कि भाई ठीक है, हम लोग तो यहाँ पूरा पढ़ाते हैं ना, जितना भी आपको अब आगे जो क्लासेज होंगे, जितना भी झारखंड के प्रॉब्लम्स हैं, सब पर हम डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको विथ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा। इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इमरजेंस के बाद भी अगर इसका अस्तित्व बचा हुआ है इस संस्थान का, तो ओनली बिकॉज कि यहाँ पर पढ़ाई एकेडमिक तरीके से होती है, आपको बहलाया फुसलाया नहीं जाता है। आपको अलियोर नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये काम करते हैं और शुरू से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 31-32 साल हो गया। हजारों बच्चे यहाँ से, एक समय तो कोई कोचिंग होता ही नहीं था इसको छोड़ करके। कोरोना अगर नहीं होता तो अब आज कोचिंग मतलब जिस तरह से चल रहा था वैसे कोविड का इम्पैक्ट पड़ा कि सारा टेक्नोलॉजी बदल गया है पढ़ाने का। अब बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। और जो नए बच्चे होते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे रिक्वायर, और जब तक वो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए तब तक उनका समय जा चुका रहता है। 4-5 साल गंवा करके उसके बाद वो डेस्परेट होकर के छोड़ देते हैं, दे क्विट द फील्ड। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि इसमें किस गहराई से तक, किस डेप्थ में जाकर के स्टडी करना है। आपको पता है, आज आपको पूछा जाए कि व्हाट इज नक्सलिज्म, नक्सलवाद क्या है, आप नहीं बता पाइएगा। हम लोग इस सब पर बताते हैं और वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो जब तक आपका कॉन्क्रीट आपके पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो इंटरव्यू में आप क्या होता है, जैसे आपके अंदर नॉलेज होता है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो
सुटअप कर जाता है। यू फील योर सेल्फ हाईली एनकरेज्ड, लगता है अरे हम इतना तैयारी करके जा रहे हैं। और प्रायः वैसे ही उन्हीं के बीच से प्रश्न पूछाता है, एक दो प्रश्न नहीं भी आ सकता है। तो ऐसा हमने इंटरव्यू में देखा है कि हम जो बताए यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में वही वहाँ उससे पूछ दिया गया। बोलिएगा तो मैं बच्चे को बुला दूंगा, आपके सामने खड़ा कर दूंगा। राज शर्मा, प्लानिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस, कुछ उसको मिला है। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं कि आप जो बताए वही पूछा गया। तो सीधी सी बात है, हम लोग इतना रिगरस उसका इंटरव्यू का तैयारी करवा देते हैं कि वही पूछा ही जाएगा, छोड़ेंगे कुछ तब ना। और स्टेट कमीशन में आपको स्टेट फोकस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सराउंड करेगा झारखंड। झारखंड राज्य की समस्या क्या है, चुनौती क्या है, यहाँ विकास का अभाव क्यों है, मानव तस्करी की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, इसी पर सराउंड करेगा। और विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, ये विशेष संदर्भ होगा झारखंड का। तो ये सब चीज़ें आपको तैयारी कर करके नहीं, हमारा ये जो बना हुआ है इसमें सारी चीज़ बना हुआ है। हमने इसको तैयारी किया था इंटरव्यू के पर्पज से, इस स्टडी मटेरियल, वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। और जो नई चीज़ें हैं वो हम लोग फिर क्लास में करेंगे। उसके बाद है आपका साक्षात्कार के पहले के महत्वपूर्ण समय में क्या करें, क्योंकि उसके बाद तो जो करना होगा आप खुद कीजिएगा वहां। वो तो फिर आपके रिफ्लेक्स पर जैसे आएगा। कोचिंग करवा दिया जाता है, वो क्या नाम था उनका, सचिन के जो कोच थे, आर्चरेकर, तो वो तो उनको कोच करते थे ना, थोड़े उनके बदले फील्ड में खेलने जाते थे। हाँ, वो जरूर बताते थे कि इस तरह का बॉल आएगा तो इसको ऐसे करना, इस तरह का बॉल, लेकिन अल्टीमेटली जा करके फील्ड में खेलना, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसा बॉल आता होगा जो उनके गुरु ने नहीं सिखाया होगा। तो इंटरव्यू के साक्षात्कार के पहले, मतलब बिफोर इंटरव्यू अपने आप को कैसे आप मेंटली कूल करके रखिए, कहने का मतलब ये है। बिफोर एंटरिंग इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। क्या क्या कैसे अपने आप को कूल रखें, कैसे इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले उस दिन सुबह सुबह बैठ करके उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ें, नहीं, कैसे रात में ठीक से सोएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रात में नींद ठीक से नहीं आई तो फिर परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा। मेडिटेशन, गुड स्लीप, नर्व कंट्रोल, हल्का खाना, कहते हैं 1-2 दिन पहले तो मीट मुर्गा नहीं खाएं, पेट भी खराब हो सकता है। लाइट फूड, हेल्दी फूड, नहीं ऐसा नहीं है, सावन में भी लोग खाते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये इसको कीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे।